जगदलपुर विधानसभा सीट से किरण देव का नाम फाइनल किया है। हमारे साथ किरण देव मौजूद हैं, हम सीधे इनसे बात करते हैं। किरण जी, भाजपा ने आपको मौका दिया है, किस तरह से भजाएंगे आप? डेफिनेटली मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय सभी वरिष्ठ नेताओं का, हमारे प्रदेश के नेतृत्व और प्रदेश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और हमारे इस क्षेत्र की शानदार हमारे बहुत ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी बंधुओं का कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है। मैं इस विश्वास पर 100% खरा उतरने का भरसक प्रयत्न और पूरा विश्वास दिलाता हूं कि उनने जो मुझ पर भरोसा जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरूंगा। पूरे बस्तर संभाग में 12 विधानसभा सीटों में केवल जगदलपुर की सीट वो जनरल कैटेगरी की है। पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, काफ़ी मंथन भी करना पड़ा पार्टी को, कितने वोटों से आप जीतेंगे, कितना जीत का अंतर हो सकता है? नहीं, अब जीत का अंतर और ये सारा कुछ तो अभी परिप्रेक्ष्य में, अभी चुनाव चालू हुआ है, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल यहाँ से निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगा। संतोष बाफना काफ़ी नाराज चल रहे हैं आपसे भी और पार्टी से भी, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जगदलपुर विधानसभा से आपका समर्थन वो नहीं करेंगे, चाहे 89 सीटों में भाजपा उनको कहीं भी भेज दे, वो वहाँ पार्टी के लिए सहयोग करेंगे, आपका समर्थन नहीं करेंगे। कुछ इम्पैक्ट होगा चुनाव में इसका? नहीं, मुझे लगता है ये प्रश्न मेरी ओर नहीं आना चाहिए। ये प्रश्न मुझे इसकी बहुत ज़्यादा वो नहीं है और मेरा अधिकार क्षेत्र भी नहीं है इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करूँ, और इसको यहीं पर रहने दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सब प्रत्याशी आप हैं, वो पूर्व एमएलए हैं, तो प्रश्न तो आपसे बनता है, चुनाव में तो आप खड़े हैं। नहीं, प्रश्न तो उनसे बनता है, अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो उनसे पूछना चाहिए। मैं तो पार्टी का प्रत्याशी हूँ, मैं बहुत सारी बातों को ध्यान नहीं देता, मेरा काम सिर्फ प्रचार की ओर है। मैं पूरे से पूरे कार्यकर्ता एकजुट होकर पूरे समन्वय के साथ, पूरे विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हुए हैं। कि जब आप महापौर के लिए खड़े हुए थे तो उस समय संतोष बाफना के ऊपर आपने एक आरोप लगाया था कि पार्टी के विरोध जाके वो विपरीत जाके काम कर रहे हैं, आपके लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, तो अब इस चुनाव में उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया है कि आपका समर्थन देंगे ही नहीं। तो क्या केंद्रीय नेतृत्व से या फिर स्टेट लेवल से कुछ मैसेज आपके लिए आ रहे हैं? देखिए, अगर इसका कोई प्रमाण लाकर दे दे, ये चीज़ मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं तो, वो तो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और ये तो मेरे सोच में भी नहीं आ सकता। इसका कोई प्रमाण ला के दे दे तो इसका पूरा सत्यता प्रमाणित करने की भी तो आवश्यकता होती है ना, सिर्फ कह देने से नहीं होता। अच्छा, चुनाव है, आप खड़े हुए हैं, जनता की दहलीज तक आप जा रहे हैं, घरों तक आप जा रहे हैं, वोट मांगने के लिए आप जा रहे हैं। क्या संतोष बाफना के घर आप अभी पहुंचे हैं, अपने लिए समर्थन मांगे हैं? आप ना, मुझे लगता है कि आप तीनों प्रश्न उसी विषय को लेकर कर रहे हैं। मैंने उनसे आशीर्वाद लिया है, उनके घर जाके उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लिया है। चौथा प्रश्न इस संबंध में मत कीजिएगा प्लीज। संगठन में आपकी पकड़ काफ़ी अच्छी है, यदि आप चुनाव जीतते हैं तो क्या मंत्री बनने का ख्वाब रखते हैं? अरे, ये सब मेरा विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कौन व्यक्ति कहाँ काम करेगा, किसको संगठन में उपयोगिता है, किसकी उपयोगिता कहाँ पे है, ये तय करना हमारे वरिष्ठ नेताओं का काम है। मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ और ये विषय, ये प्रश्न आज तबीयत से घेर रहे हैं मुझको, है ना। अभी तो निकले हैं फील्ड में, ये सब प्रश्नों का जवाब मेरे पास नहीं रहता। ये प्रश्न तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेताओं का रहता है, कौन किस संगठन में काम करेगा, कौन पदाधिकारी बनेगा, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, किसकी क्या व्यवस्था है। ये हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही तय करता है, वरिष्ठ नेता ही तय करते हैं। हम तो इस दिशा में सोचते भी नहीं हैं। सर, कांग्रेस ने बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में टिकट की घोषणा कर दी है, लेकिन जगदलपुर को छोड़कर, लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें मलकी सिंह गैदू का भी हो सकता है टिकट फाइनल, चाहे वो जतिन जायसवाल का हो, चाहे रिकचंद जैन का हो। आप किसे टफ कंपटीशन मानते हैं अपना, यदि वहाँ से टिकट किसी का भी फाइनल होता है तो? नहीं, ये सारा मेरे विषय के बाहर का, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस किसको टिकट देती है, जिसको आप कंपटीशन किसे मान रहे हैं? हमारा कोई कंपटीशन किसी से नहीं है। हम तो जनता के बीच जाकर और स्वाभाविक रूप से जनता हमेशा से जनता को वो सारी बातें उनके समक्ष रखेंगे जिस विषय को लेकर आज पूरे इस छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता आहत है, इस सरकार से नाराज़ है। सरकार ने जिस तरीके से 36 प्रकार के झूठे वादे किए, एक भी वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया और ये सभी जनता इस बात को जानती है। मैं जब संपर्क बात करने बैठने हमारे शक्ति केंद्र पर कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है, अब मैं उसमें जा रहा हूँ तो वहाँ पे जनता भी मिलने के लिए आती है, तो उन लोग खुद कहते हैं कि इस बार हम त्रस्त हो गए
इसलिए कांग्रेस का जो विषय है, सरकार का जो विषय है, सिर्फ होल्डिंग में है। होल्डिंग से नीचे धरातल पर उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। 15 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम, एक कीर्तिमान स्थापित किया है। डेवलपमेंट का विजन, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेके चलने का जो है वो मादा भारतीय जनता पार्टी में ही है। पार्टी ने काफ़ी मंथन के बाद आपको उतारा था, जीत का लक्ष्य आप निर्धारित कर चुके हैं या फिर करेंगे आगे? नहीं, ये कार्यकर्ता यहाँ की शानदार जनता है, बहुत ही समझदार जनता है हमारी इस विधानसभा में, और निश्चित रूप से ये सारा कुछ यहाँ की जनता के ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के ऊपर है। आने वाले समय में ये क्या है, काल्पनिक प्रश्न है, आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। एक अंतिम सवाल किरण जी, भीतरघात की स्थिति बन सकती है? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, भीतराघात की कहीं कोई बात नहीं है। ये कपोल कल्पित ये इस तरीके की बातें उठती है। भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी विघटन और किसी प्रकार का विरोध का स्वर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़े दमखम के साथ, सारे कार्यकर्ताओं के साथ, सारे पदाधिकारी, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, पूर्व के जनप्रतिनिधि सब मिलकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी जगदलपुर विधानसभा में और बस्तर संभाग में भी विजय का परचम लहराएगी। जी बिल्कुल, देखिए ये किरण थे जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपना परचम ज़रूर लहराएगी। लोकेश शर्मा, दैनिक भास्कर, बस्तर।